बोल दो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन 12 देखिए। क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया है? सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 12। सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई मतलब इसको सिंपल सरल करना, सोल्व करना। सिंप्लीफाई क्या दिया आपको? 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 प्लस और 2√3 अपॉन √3 माइनस √2 by rationalize the denominators. By rationalize the denominators. समझ गए बच्चों? हमें क्या करना है? रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर का और उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखिए 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, ये एक पूरा टर्म है और ये सेकंड टर्म प्लस करने के बाद ये वन टर्म, ये सेकंड, टू टर्म में क्वेश्चन रखना। ठीक है, दोनों का रेशनलाइज करेंगे, किसका? डिनोमिनेटर्स का। ये जैसे क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है? ये तो इसका रेशनलाइज करने के लिए इसी में इनटू करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका अपोजिट साइन लेकर। डिनोमिनेटर में ये प्लस आ रहा तो 3√2 माइनस 2√3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√2 माइनस 2√3। समझ गए आप? क्या करना है? जैसे आपने रेशनलाइज किया, अब क्या है? क्वेश्चन डबल हो रहा है आपका, जैसे ये अकेला नहीं है, इसके साथ ये हो रहा है, इसलिए आपको साथ ही स्टेप में इनटू करना है। देखो ये आपका फर्स्ट टर्म था, इसमें डिनोमिनेटर में अगर ये प्लस आ रहा है तो इसका अपोजिट साइड माइनस ले लेंगे और इस जैसे ये माइनस लिया सेम है, ये प्लस तो ये माइनस, इसी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में हो रहा है तो 3√2 माइनस 2√3। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का हो गया। रेशनलाइज में हमने डिनोमिनेटर में कर दिया, फिर प्लस अब ये 2√3 अपॉन √3 माइनस √2। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? इसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका अपोजिट साइन लेकर, तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस √2 और यहाँ पे √3 प्लस √2। समझ गए क्या क्या? मैंने यह माइनस था, इसको प्लस लेकर जैसे सेम इसका अपोजिट साइड है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह यहाँ पे आपका ये माइनस है, इसको यही सेम रखकर √3 प्लस √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इनटू कर दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो ये यहाँ पे क्या है? ये ब्रैकेट सेम है, क्या है? सेम है। 3√2 माइनस 2√3, 3√2 माइनस 2√3, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 3√2 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट दो बार पावर 2 लग जाएगी, फिर अपॉन देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी आपको याद बच्चों क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a किसको मान रहे हो आप? 3√2 को। क्या मान रहे हो? 3√2 को a माना इसको, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब 3√2, ये a स्क्वायर में हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b क्या माना आपने? 2√3, तो देखो तो b स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। समझ रहे हो आप? a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a जिसको मान रहे हो उसको स्क्वायर करो, माइनस फॉर्मूले का आइडेंटिटी का, फिर b जिसको लिया है उसको स्क्वायर करो। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट ये प्लस, अब यहाँ पे 2√3 का इसे इंटू, तो 2√3 इंटू ब्रैकेट √3 प्लस √2। ठीक है, इसको हम एज इट
इसी तरह देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या बनाएंगे आप रूट 3 को, तो ये a स्क्वायर माइनस बी, b क्या बन रहा है रूट 2 स्क्वायर, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, थर्ड आइडेंटिटी से हमने लिखा। अब इसको देखो आगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसको लेंगे a, इसको लेंगे b, a माइनस बी होल स्क्वायर, पता है आपको a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए। देखो तो क्या होगा, a स्क्वायर तो 3 रूट 2, ये a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2 मतलब आइडेंटिटी है 2 इंटू a क्या माना आपने 3 रूट 2 2ab, b मतलब b क्या ले रहे हो आप 2 रूट 3, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 रूट 3 का स्क्वायर, मतलब मैंने इस ब्रैकेट को a माइनस b का होल स्क्वायर से इस आइडेंटिटी से मैंने ओपन किया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन, फिर यहाँ पे a स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू देखो 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 कितना होगा 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, क्यों ये पावर 2 है या दो बार इसको इंटू में लिखेंगे, फिर ये 2 रूट 3 तो 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, समझ रहे हो, ये पावर 2 है, बाद इसको दो बार इंटू कर लेंगे, फिर इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस, अब देखो ये 2 रूट 3 एज इट लिखो और ये ब्रैकेट की नंबर भी एज इट लिखो सेम। अब नीचे क्या है a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 टू रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, इसको दो बार लिखो रूट 2 इंटू रूट 2, समझे होंगे। नेक्स्ट देखो आगे स्टेप क्या किया मैंने, आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज, मतलब यह प्लस है तो माइनस लेकर सेम इसी का इंटू कर दिया, फिर ये प्लस, फिर ये डिनोमिनेटर में माइनस में तो प्लस लेकर सेम इसी का डिनोमिनेटर ले किया मैंने, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे, ये ब्रैकेट दो बार है सेम तो इसकी पावर 2 लगा देंगे और नीचे a प्लस b a माइनस b ये सेम है, इसको b मान लिया इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसका ये सॉल्यूशन इस तरह लिखेंगे, फिर प्लस, फिर ये इसका इसे इंटू ये 2 रूट 3 इंटू ब्रैकेट्स और नीचे a माइनस b इंटू a प्लस b, a प्लस b माइनस b का होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a रूट 3 है ये a स्क्वायर माइनस b या रूट 2 बना इसको स्क्वायर किया, ठीक है। अब जिस आगे मैंने क्या किया, देखो ये इसको a माइनस b का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी का यूज किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैं इसको ओपन किया मैंने तो a स्क्वायर 3 रूट 2 को a माना तो ये स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2 आइडेंटिटी का है, 2 a की वैल्यू क्या है इंटू b की वैल्यू प्लस फिर b जो लिया है उसको स्क्वायर करो, ये b स्क्वायर हो गया अपॉन ये a स्क्वायर इसको दो बार इंटू में लिख दो, ये पावर 2 इसको दो बार इंटू लिखा, इसी तरह से ये सेम लिखा मैंने और यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये क्या है 2 बार इसको इंटू में करो, ये पावर 2 है ये भी इसको 2 बार लिखा। अब आगे हम सोल्व करेंगे, देखो बच्चों अब आपके पास क्या स्टेप आएगी, देखिए अब हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 तो कितना होगा 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, ठीक है, और ये माइनस, अब इसका इंटू करो 2 3 जा 6 6 2 जा 12, ये माइनस 12 और देखो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, समझ गए, और ये प्लस और 2 रूट 3 ये पावर 2 दो बार है इसको 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 आप इसको
दो बार लिख देंगे, फिर अपॉन नीचे क्या है देखो 3 3 9 9 इंटू √2 का √2 से इंटू करो √4 क्या होगा, और √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है ना, देखिए बाद में लिखेंगे ये -2 × 2 4 और √3 × √3 √9 समझ गए, और यहाँ पे भी प्लस और 2 √3 और ब्रैकेट्स √3 प्लस √2 और नीचे क्या आएगा आपका √3 का √3 से किया तो √9 और ये माइनस के √4। देखो अब आपके पास स्टेप क्या होगा, देखो 3 3 9 √2 का √2 से इंटू करो √4 फिर -12 √6 प्लस 2 2 4 और √3 × √3 √9 फिर आप देखिए यहाँ पे 9 √4 तो देखो √4 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 2 तो आप ये लिख सकते हो 9 × 2 यहाँ पे -2 इंटू इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3 समझ गए प्लस 2 √3 और √3 प्लस √2 और नीचे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2। नेक्स्ट देखो स्टेप जैसे यहाँ पे मैंने किया इसी तरह सेम इसका भी हो जाएगा, देखो 9 × स्क्वायर √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और -12 √6 प्लस 4 और √9 का स्क्वायर क्या होगा, √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 3 × 3 होगा ना इसका स्क्वायर रूट और नीचे 9 2 18 -2 × 3 6 फिर यहाँ पे प्लस 2 √3 और का अंदर इंटू बाद में कर देंगे 2 √3 का इससे कर लो तो 2 √3 इंटू √3 फिर प्लस 2 √3 का √2 से इंटू कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर इसका इन दोनों से इंटू में लिखा मैंने। देखो अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा आपका 3 में 2 सब्ट्रैक्ट किया 1 अब आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी देखो 2 2 4 -12 √6 और 4 3 12 और 18 में 6 सब्ट्रैक्ट करो 12 ठीक है, और यहाँ पे √3 × √3 √9 तो ये 2 √9 और यहाँ पे 2 × √3 × √2 √6 तो 2 √6 क्या आएगा आपका 2 √6। अब यहाँ पे आपको क्या करना बच्चों, देखो यहाँ पे एलसीएम क्या है देखो ये 12 आप एलसीएम ले लीजिए और फिर आगे इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो तो आपकी स्टेप क्या होगी, देखिए ये 4 12 और 4 16 और -12 √6 ठीक है अपॉन 12 और यहाँ पे बचेगा आपका प्लस 2 √9 √9 का क्या होगा 3 क्या हो जाएगा इसका 3 स्क्वायर और ये 2 √6 और देखिए तो आपके पास होगा 16 -12 √6 अपॉन 12 प्लस 2 3 6 प्लस 2 √6 बाय 1 मान। अब 12 एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे हम 12 एलसीएम लेंगे। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, आपको स्टेप टू स्टेप ध्यान से देखना है ठीक है, और ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर स्टेप क्लियर होगा ठीक है। देखिए अब 12 एलसीएम ले लो आप, 12 का 12 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर का, इसे 1 टाइम 1 का आप इस न्यूमरेटर से इनटू तो 1 इनटू ये 16 -2 √6 फिर प्लस 12 का राइट इससे तो 12 और यहाँ पे 6 प्लस 2 √6 ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है जैसे 16 -2 √6
6 प्लस 12 6 72 प्लस 12 24 रूट 6 बाय 12। अब यहाँ पे देखिए ये रूट 6 वाली नंबर है, ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगी। तो देखिए ये क्या है 16 प्लस 72, ठीक है, कितना हो रहा है, इसको 8 कर लो आप, 6 और 2 8 और 7 और 1 8 88 हो गया ये, ठीक है, और 24 रूट 6 में से 2 रूट 6 माइनस कर लिया, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 22 रूट 6, ठीक है, इसको इसमें माइनस करके राइट टर्म में और डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका सिंपलेस्ट 12 तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लें, क्या ले लेंगे, या इसमें 11 आप कॉमन ले लें, तो 11 8 जा 88 प्लस 11 2 जा 22 रूट 6 बाय 12, ठीक है, या 2 और आपका आ रहा है इसमें कॉमन, तो आप ऐसे कर लीजिए 22 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 22 हम कॉमन ले लेते हैं, कितना लेंगे 22, आप 22 कॉमन ले लो, तो 22 4 जा 88 और 22 1 जा 22 और ये रूट 6 आपका अंदर रहेगा और नीचे 12। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, देखो 2 से 2 6 जा 12 11 टाइम, तो आपके पास क्या है, देखिए 11 बाय 6 और ब्रैकेट्स 4 प्लस रूट 6, समझ गए आप, इस तरह आप आगे मतलब इसको सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब मैं आपको इसका 14 क्वेश्चंस देखिए, सारे इसी तरह के क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स का, ठीक है बच्चों। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन 14, ध्यान देना है बच्चों, ये देखिए आप, जैसे क्वेश्चन 14 पार्ट फर्स्ट क्या दिया है, रूट 5 प्लस रूट 3 बाय रूट 5 माइनस रूट 3। आप उस क्वेश्चन मैंने जो पहले जैसे अभी क्वेश्चन बताया उसमें आप और आगे सोल्व कर सकते हैं बच्चों। देखिए अब इसमें बताया ए और बी की वैल्यू निकालना, a माइनस बी रूट 15, फाइंड वैल्यू a एंड b, क्या पूछा इसमें, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b की वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए ये आपका लेफ्ट साइड है, देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ प्लस लेकर सेम इसी का इनटू कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 यहाँ माइनस लिए प्लस ले लेंगे और सेम इसी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं, ठीक है बच्चों। क्या याद रखना है, डिनोमिनेटर का जो होगा उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, उस समय इसका माइनस आता है, ये प्लस लेकर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो तो आपके पास क्या हुआ, देखो ये क्या है, सेम ब्रैकेट से, तो ये क्या है आपका मतलब ब्रैकेट दो बार आ रहा है, ठीक है। तो एक बार लिखकर इसका इस पर लगा लें और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए किसको बना आपने रूट 5 ए स्क्वायर
माइनस बी मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो आप। मैं इस लेफ्ट को सोल्व कर रहा हूँ पहले, ठीक है, फिर इसको राइट के इक्वल, भले आप इस स्टेप को राइट को साइड में साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। देखिए अब इस लेफ्ट को सोल्व करते जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, अगली देखें स्टेप, यहाँ पे आपको क्या करना बच्चों, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। तो a क्या बना √5, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a इंटू b, √5 इंटू √3, 2ab प्लस b स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 √5 तो 25 का स्क्वायर 5 स्क्वायर √5 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक बार इसको आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे इसको, पावर 2 है तो 2 बार लिख दो, फिर ये राइट हैंड साइड एज इट। देखिए अब क्या करना है, इसको √5 का स्क्वायर क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऐसे तो 25 का 5 हो जाएगा, और प्लस √5 √15 तो 2√15 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो √3 इंटू √3 √9 का स्क्वायर √3 होता है, ठीक है, ये 3 आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे आपको मैंने यही डायरेक्टली आप लिख सकते हैं या ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा, इसका ऐसे लिखेंगे ना इसको तो भी इसका 3 आएगा। देखो इसका क्या होगा 5, तो 25 स्क्वायर 25, जैसे 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, डायरेक्ट आपको ओनली आपको याद रखना मौखिक, ठीक है बच्चों। देखो ये 5 हो गया, इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, और ये इक्वल a माइनस बी √15, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, देखिए 5 प्लस 3 कितना हुआ 8 प्लस 2√15, ठीक है, और 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करो 2, समझ रहे हो, और इक्वल a माइनस बी √15। अब यहाँ पे 2 से 2 का इक्विवेलेंट करें 8/2 प्लस 2/2 √15, मतलब 2 का मैंने क्या किया सेपरेट पार्ट, 2 का इसमें भी डिवाइड अपॉन 2 का इससे, ठीक है, एलसीएम लोगे वापस ये स्टेप आ जाएगी। देखो तो 2 से 2 कट जाएगा, या 2 से 4 टाइम, और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है तुम्हारी a माइनस बी √15, ये कैसे किया 8/2 प्लस 2√15/2, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट स्टेप, अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या बचा 4 प्लस ये तो 1 हो गया आपका, 4 प्लस √15, 4 प्लस √15 एंड 1, ये क्या है 1, 2 से 2 बजे 2 1 टाइम है ना, तो 4 प्लस 1 √15 इक्वल a माइनस b √15। तो बच्चों आपको एक रेशनल नंबर का इसका इसके साथ इक्विवेलेंट करना, ठीक है, और इरेशनल नंबर का ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ में इक्विवेलेंट करना, इक्वल करके वही बता दो। तो a की वैल्यू क्या होगा 4 इक्वल क्या है रेशनल नंबर का, रेशनल है इरेशनल नंबर इक्विवेलेंट, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्या लिखोगे आप इक्विवेलेंट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आप समझ रहे होंगे बच्चों, आपको क्या लिखना है मतलब कि इक्विवेलेंट करना है, इक्वेटिंग या इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट,
आपको रेशनल और इरेशनल पार्ट्स को इक्वल करना है, ठीक है। तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए ए किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, ये दोनों रेशनल है, तो a इक्वल 4 और b की वैल्यू क्या होगी, देखो b की वैल्यू ये √15 सेम है, तो ये इरेशनल नंबर है, b के साथ क्या है 1 के इक्वल हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, a इक्वल 4 और b इक्वल 1, समझ रहे होंगे। आपको इस थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना है, और मतलब कि अगर थोड़ी सी कुछ मिस्टेक कर ली तो आपका पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह आपको ध्यान देना बच्चों, और बहुत है इजी है, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल है, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये √15 इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल का साथ में क्या नंबर है 1 है, ये b की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास मतलब हम इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और आप इसके कुछ क्वेश्चन और दिए मैंने, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैंने आपको 12 क्वेश्चन बताया इसको आप एक बार वापस प्रैक्टिस करना, कहीं कुछ भूल में कहीं कैलकुलेशन किया है तो आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू बच्चों।